अब सुमित को जोड़ लेते हैं जो आपको बताएंगे कि किन स्टॉक्स पर आज नजरें होने वाली है, कहां पर खबरें आई हैं। सुमित, कोई खास अलग से, अच्छा नहीं, नायका अलग से बात करेंगे ना। न्यू एज कंपनियों का आजकल खूब जलवा है, लेकिन दूसरी तरफ वाला बिकवाली भारी है। देखिए, दोनों कंपनियां रादर नायका और पेटीएम दोनों में एक एक अपडेट है। तो पहले आपके सामने पेटीएम रख देते हैं। कल पेटीएम में एक ब्लॉक डील हुई, तो ब्लॉक डील के जो बायर्स हैं वो आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो आज एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट वहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ेगा उन ब्लॉक के बाद। यहाँ पर सिक्योरिटीज यूरोप एसए ने करीब करीब 50 लाख शेयर खरीदे हैं। मॉर्गन स्टैनली एशिया ने करीब करीब 60 लाख शेयर खरीदे हैं। इसके अलावा सोसाइटी जनरल ने करीब 70 से 71 लाख शेयर खरीदे हैं, 1% के आसपास स्टेक, और ये 555 रुपए के दाम पर खरीदारी है। केमन जो SVF इंडिया होल्डिंग केमन है, उसने करीब करीब 3 करोड़ शेयर बेचे थे कल 555 रुपए के दाम पर। तो ये ब्लॉक डील का एक फर्दर जो अलग अलग हिस्सा है वो आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका, मॉर्गन स्टैनली, सोसाइटी जनरल, कि इन्होंने कितने शेयर खरीदे हैं और किस किस दाम पे खरीदे हैं। तो ये आपको पेटीएम की कल की ब्लॉक की डिटेल आज दिखाई पड़ रही है। दूसरा, कल एक और ब्लॉक हुआ था, वो हुआ था नायका के अंदर, जहां पर कनाडा पेंशन प्लान ने करीब करीब 2.25 करोड़ शेयर खरीदे हैं। 175 रुपए के दाम पर ये शेयर खरीदे गए हैं। और माला गोपाल गांवकर ने करीब करीब 5.5 पौने 6 करोड़ शेयर बेचे थे 175 रुपए के दाम पर। तो ये कल के ब्लॉक का इंपैक्ट है। ये आज ब्लॉक होना है। टीपीजी कैपिटल ब्लॉक डील के जरिए नायका में आज अपना स्टेक बेचेगी। करीब करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास का ये ब्लॉक है, और रफली आज के दाम से, यानी कल के दाम से 0.5% डिस्काउंट पर ये ब्लॉक होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये एक आज के ब्लॉक का डिटेल है। करीब 2.28% टीपीजी का स्टेक है जो कि बिकेगा। तो नायका में 2 ब्लॉक है, एक कल हुआ है जिसका डिटेल आपको बताया, और एक आज ब्लॉक होने वाला जो कि एक्सक्लूसिव है कि ये ब्लॉक हो सकता है, और करीब 0.5% डिस्काउंट पे 2.25 करोड़ शेयर बिक सकते हैं। तो उस लिहाज से आप नजर रखेंगे। तो ये 2 अपडेट नायका से रिलेटेड और पेटीएम से रिलेटेड। नायका और पेटीएम से रिलेटेड 2 अपडेट्स। पेटीएम की तो खैर कल हमने बात कर ली थी। इनमें से 1-2 तो शायद मेरे ख्याल से पी नोट्स हैं, तो वो उनके जो एंड बायर्स हैं वो थोड़ा सा पता करना पड़ेगा कौन है। लेकिन हर्षिता, जो नायका में हमने बात भी की थी कि आप मार्केट में कुछ चीज़ डिले कर सकते हैं लेकिन उसको रोक नहीं सकते हैं। अल्टीमेटली इस सब का फायदा कुछ नहीं हुआ। इन सब से आपको एक मैं कह रहा हूँ एक बैड प्रेस मिली। इन सब से आपको एक अल्टीमेटली जो जिसने सेलिंग करना था वो फिर भी सेलिंग के लिए आ रहा है। और जबकि उस दिन अगर आप, खैर हाइंडसाइट है, उस दिन जब लॉक इन एक्चुअली खुल रहा था, जिस दिन वो बोनस की डेट बढ़ा दी थी, उस दिन एक्चुअली नैस्डैक इतना ऊपर था और न्यू एज टेक्नोलॉजीज की स्टॉक उस दिन एक्चुअली काफ़ी अच्छा कर रही थी। उस दिन एक्चुअली हो सकता है कि सप्लाई ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती। लेकिन एक चीज़ है, नायका में बस एक फ़र्क है नायका में बाकी के मुकाबले, कि नायका एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, और एट द एंड ऑफ द डे उनके प्रोडक्ट्स वगैरह जो हैं वो दिखते हैं आपको एक क्लियरली एक, और थोड़ी सी ये मैं कहूँगा कि ये एक कंप्लीटली न्यू एज कंपनी नहीं है। ये टेक्निकली देखा जाए तो एक ओल्डेस्ट ऑफ द ओल्ड एज कंपनीज में भी है, एक जो मेकअप वगैरह का काम करते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक बिजनेस मॉडल जो है वो भी उनका स्ट्रांग है। तो एक यहाँ पर मुझे लग रहा है कि लोअर लेवल्स पर थोड़ा सपोर्ट आएगा। थोड़ी सी फंडामेंटली मुझे लग रहा है लोअर लेवल्स पर यहाँ पर बाइंग आएगी। और एक ये जो 1-2 स्टॉक्स हैं, कंपनी अच्छी है नायका, बस स्टॉक बहुत महंगा था। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गिरता है तो मुझे लग रहा है कि मान लो 170-175 पर आता है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर शायद थोड़ी सी बाइंग आएगी। थोड़ा सा शेकआउट जरूर हुआ है ऑफ कोर्स उस बोनस के बाद। शर्मिला, आपकी राय क्या है नायका करंट लेवल्स पर, जहां पर अब टीपीजी भी थोड़ा सा हिस्सा बेचता हुआ दिखाई देगा, और ऑफ कोर्स जो भी पोजीशंस लोगों ने, प्री आईपीओ निवेशकों ने हल्की की है, वहां पर बड़े फंड्स ने खरीदा है। रिटेल निवेशक को क्या करना है इसमें? बिल्कुल, आई थिंक ये इंटरेस्टिंग चीज मेरे लिए वही थी, जो मैं अभी डेटा पढ़ रही थी और जो स्क्रीन पर भी आया कि वेदर इट इज पेटीएम या नायका, एक चीज माननी पड़ेगी कि जो नए इन्वेस्टर्स आए हैं वो सभी अच्छे क्वालिटी के इन्वेस्टर्स ने को वो अट्रैक्ट कर सके। सो मुझे लगता है कि वो एक अपने में बहुत अच्छी बात है कि ऑफ कोर्स मैनेजमेंट को भी ये मालूम था कि ये चीज होने वाली है, एंड जो लोगों ने पहले इन्वेस्ट किया था वो बेचेंगे। सो दे हैव बीन एबल टू फाइंड ऐसे अच्छे क्वालिटी के, दे बीन एबल टू कन्विंस गुड फंड्स टू बाय इनटू दिस स्टॉक। सो मुझे लगता है कि रिटेल को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, टू आंसर योर क्वेश्चन, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। और मेरे हिसाब से 1-1.5 महीने के बाद या अगले क्वार्टर के नतीजों के बाद डेफिनेटली नायका में इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं। बट आई थिंक फॉर द मोमेंट जस्ट वेट, क्योंकि और इसमें बिकवाली आएगी, और थोड़ा ऐसा हो रहा है कि थोड़ा ऑब्जॉर्व हो रहा है फंड्स के द्वारा और थोड़ा मार्केट में आ रहा है। सो लेट ऑल दैट एक्शन टेक प्लेस, और मेरे हिसाब से अगले क्वार्टर के नतीजों के बाद नायका एक अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो जरूर इसके बारे में सोच सकते हैं। बट आई थिंक लेट्स
wait for another month or so. चलिए, शर्मिला कह रही है जल्दबाजी ना करें, स्टॉक भी देखिए कहीं नहीं जा रहा है और बिकवाली का दबाव आता है तो शायद आपको निचले लेवल्स पर और खरीदने का मौका मिलेगा। कंपनी सॉलिड है, ऑफ कोर्स वो जो एक्शन लिया था बोनस का वो ठीक नहीं बैठा। अब ये जो पूरा प्रेशर है ऑफलोडिंग का प्री आईपीओ निवेशकों की तरफ से वो खत्म होने दीजिए और फिर उसको रिविजिट करना चाहिए। है तो बाय साइड पर, लेकिन इस समय इमीडिएटली नहीं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।